तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बीच में थोड़ा सा पावर कट शॉर्टा भी था, लेकिन 5-10 मिनट का डिस्टरबेंस कर दिया आपने। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब अपन देखते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है। जैसे तुम पहले डाउट पूछ रहे थे ना कि वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, क्या बनता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अपन जो है चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे आगे अपन कर्विंग मिरर या कर्व्ड मिरर भी पढ़ेंगे, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे। अपन जनरली जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट रियल है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तभी अपने को रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। रे डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। तो प्लेन मिरर में तो बहुत सिंपल है, अपने को रिफ्लेक्शन करवाना है बस। और डेफिनेशन अपने को पता है कि जहां से इंसिडेंट रेस आ रही है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस, वो तो ऑब्जेक्ट है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस इज कॉल्ड एज इमेज। चलो, तो लेट्स से कि यहां पे अपना ऑब्जेक्ट है और अभी अपन कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी कोई डॉट है। पहले उसका इमेज बनाते हैं, उसके बाद कोई अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका भी इमेज बना लेंगे अपन। तो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से अपन अलग अलग रेस बनाते हैं और रेस बना के उन रेस के अकॉर्डिंग इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले रेस मैंने लेट्स से कि मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाए इस टाइप से। तो लॉजिकली सोच के बताओ कि ये जो मिरर के परपेंडिकुलर रे इंसिडेंट करवाई, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगा? रिवर्स। रिवर्स, वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये वापस चली जाएगी। क्योंकि अपन ने ये पढ़ रखा है कि i इक्वल टू, इसके लिए i इक्वल टू 0 है तो r भी 0 होना चाहिए। और ये अपने को वैसे ही पता है कि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाए तो वो अपने पाथ को फॉलो करती है, यानी रिट्रेस करती है। एक रे अपन किसी एंगल पे ऐसे इंसिडेंट करवा देते हैं, तो ये इसका सबसे पहले मैंने बताया, कसम खा लो नॉर्मल बना लो। तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल आई हो गया। जितना ये एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा, तो ये भी एंगल आई होना चाहिए। तो ये रे ऐसे जाएगी, कैसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। एक और रे बना लेते हैं, ये लो, इसका भी इंसिडेंट एंगल कुछ आई बना लेता हूं मैं। तो ये उतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये लो रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी उतना ही एंगल। अब लॉजिकली सोच के बताओ कि ये तीनों रेस जो वापस गई है रिफ्लेक्शन के बाद, आपस में कभी मिलेगी क्या? नो सर। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो डेफिनेटली ये कभी भी आपस में नहीं मिल सकती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट नहीं कर सकती इसका मतलब मिरर के आगे कभी इमेज बनेगा क्या? नो सर। तो अब मैं इसको एक्सटेंड करके बना लेता हूं। तो एक्सटेंड करोगे तीनों रेस को मैंने एक्सटेंड कर लिया, तीनों रेस को एक्सटेंड करोगे तो ये यहां पे कहीं भी मिलेगी। तो इसका मतलब इमेज यहां बन गया, इमेज यहां बन गया। अब मेरे को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट से मिरर की लेंथ और इमेज की मिरर से लेंथ, इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालना है। ऑब्जेक्ट से मिरर की लेंथ और इमेज की मिरर से लेंथ, इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालना है। तो देखो, तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल,
क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ, एक एंगल तो 90 डिग्री है दोनों के अंदर। मैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जैसे ओ पी क्यू, इसको बोल देता हूं आई। तो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू आई, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो ये 90 है, सेम। उसके बाद कॉमन साइड। ये जो साइड है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर सेम है, कॉमन साइड है, यानी दोनों के अंदर वन एंगल is 90 degree and one side is common। और बताओ क्या सिमिलैरिटीज है, और क्या सिमिलैरिटीज है इन दोनों के अंदर? अरे बोलो। बोर्ड ब्लर है। बोर्ड ब्लर है? नहीं सर। क्लियर होगा। क्लियर है सर। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं बताओ, जिनके अंदर एक साइड कॉमन हो, एक एंगल 90 हो, और वैसे लॉजिकली तुम समझ सकते हो कि बाकी एंगल जो होंगे वो भी आई इक्वल टू आर से भी तुम समझ सकते हो कि एक एंगल ये भी सेम होगा। कैसे कि इंसिडेंट रे का क्या हुआ? ऊपर वाला एंगल भी सेम होगा। हाँ हाँ, वही बता रहा हूं मैं, जैसे 90 माइनस आर। ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई ही होगा। ऐसे कैसे? तुम खुद लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल भी आई होगा? और ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये दिस एंड दिस, इसके अंदर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा क्या? हाँ सर। अरे समझ लो ना, ये आई है तो ये भी आई होगा ना, जेड बन रहा है ना। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है ना। तो इन तीनों के अंदर ये एंगल भी सेम हो गया, तो इसका मतलब थ्री एंगल्स, अगर दो एंगल सेम हो गए तो बाकी तीसरा एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। या फिर ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो तीनों एंगल सेम है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक एंगल तो 90 हो गया, कौन कौन सा? देखो, एंगल क्यू। एंगल इसको क्या बोलोगे? पी क्यू आई। इसको क्या बोलोगे? एंगल पी क्यू आई इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा एंगल पी आई
Q इक्वल टू एंगल POQ. POQ इक्वल टू I। अब दो एंगल सेम कर दे तो तीसरा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर डेफिनेटली दो एंगल सेम है, एक साइड सेम है, तो क्या हर साइड सेम होगी? बोलो। अरे दो ट्रायंगल है जिसके all three angles are Yes, same, sir. one side is common, then definitely other two sides should be same. Yes, sir. या Yes, डाउट sir. है किसी को? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि then OQ should be equal to QI। OQ क्या है? डिस्टेंस ऑफ Object from mirror. object from mirror equal to from mirror। लेकिन क्या यहां पे एक माइनस साइन यूज कर दूं क्या मैं? Yes, sir. माइनस क्यों? क्योंकि इसको मैं सपोज इसको मैं एक्सिस मान रहा हूं, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसके इधर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो अपने को ये समझ में आएगा एक मिरर के आगे बनता है, एक मिरर के पीछे बनता है। इसको मैं L1 बोल देता हूं, इसको L2 बोल देता हूं। तो आप इमेज के बारे में सारी बातें बता दो मेरे को फटाफट। अच्छा एक और बात, यहां से एक चीज मैं यहीं से लिख लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ, इसको क्या करता हूं, डिस्टेंस को x लिख लेता हूं, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dx by dt इक्वल टू माइनस ऑफ dx by dt हो जाएगा, dx1 by dt इक्वल टू माइनस ऑफ dx2 by dt। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा डिस्टेंस का, तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी? Yes, sir. तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, जैसे v वेलोसिटी से उधर की तरफ भागेगा, तो इमेज इधर की तरफ जाएगा। ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो इमेज भी इधर आएगा, नजदीक आएगा। ऑपोजिट होगी दोनों की वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्योंकि डिस्टेंस सेम रखनी है अपने को, तो आप इमेज की सारी बातें बता दो प्लेन मिरर के लिए। फर्स्ट चीज कि सर हाँ बोलो। सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, हाँ सर, वही। तो सर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड उन दोनों का सेम होगा। अरे ठीक है, माइनस अपन कहने का मतलब ये है, माइनस साइन से लिखने का मतलब है कि उनकी पोजीशंस मिरर के रेस्पेक्ट में, उनकी पोजीशंस मिरर के रेस्पेक्ट में अपोजिट है। डिस्टेंस की जगह कुछ और वर्ड यूज कर लो, लेंथ लिख लो, लेंथ बिटवीन, या डिस्टेंस ही ठीक है, वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव है, माइनस तो ओनली फॉर अपने को पोजीशन के बारे में बता रहा है। माइनस का मतलब ऐसा नहीं है कि एक टू है तो जो है एक टू से ज्यादा कम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक टू है तो एक माइनस टू है, इसका मतलब क्या है कि एक आगे है तो एक पीछे है। इसमें क्या दिक्कत है बताओ?
तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, माइनस तो बाहर है। नहीं समझे? समझे सर। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं कुछ इमेज के बारे में बातें पूछ रहा हूं, वो बता दो। पहली चीज तो कि L1 इक्वल टू L2, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की लेंथ, मिरर से इमेज की लेंथ, दोनों से हमें, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को एक बात बताओ कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है या रियल बन रही वर्चुअल। Sure. वर्चुअल सर। है? वर्चुअल। उसके बाद सेम साइज की बनेगी या मैग्नीफाइड बनेगी? सेम। सेम साइज की बनेगी। ये कैसे पता चला मेरे को? देखो, तुम कुछ सोचो। डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, कि इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट पे इमेज बना, यहां पे अगर पॉइंट होता तो वो यहां पे इमेज बनती। ऐसे में इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मिला दूं, तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऐसी इमेज बनती। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes. अच्छा, कोई अगर यहां पे अगर ऐसा होता, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऐसा होता, तो क्या ऐसी बनती इमेज? No, sir. नो सर। नहीं। तो क्या ऐसी बनती? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम, इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। तो देखने से समझ में आ रहा है कि ऐसी बनेगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लेटरल इन्वर्टेड बनेगी? यस सर। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है? साइडवेज इन्वर्ट। हाँ, कि जो अपर पार्ट है वो अपर ही बनेगा, लोअर पार्ट है वो लोअर में ही बनेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में बनेगा, जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में बनेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। उसके बाद अपने को देखने से पता चल रहा है कि सेम साइज की बनेगी। तो ये प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और वैसे भी इसके बारे में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपन घर के अंदर हमेशा यूज करते हैं प्लेन मिरर। सुबह शाम अपना फेस देखते हैं, तो अपना पता है कि अपना फेस जैसे जैसे साउथ फेसिंग है, तो जो इमेज बनती है वो अपनी तरफ बनती है, यानी नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग बनती है। अपन ईस्ट फेसिंग है तो वेस्ट फेसिंग बनती है। सबको पता है, अपने सामने बनती है ना, अपना जैसे अपन सामने मिरर रखते हैं तो अपन इधर देख रहे हैं तो अपना इमेज अपनी तरफ देख रहा होता है, और सेम साइज की दिखती है ना। किसी को ऐसा तो नहीं है अपना फोटो देखा तो अपना बच्चा दिखने लग गया, अपना बचपन का फोटो दिखने लग गया, नो सर। छोटी साइज, Yes, sir. तो सेम साइज की बनती है। लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि अपना ऐसा तो नहीं होता ना कि पैर ऊपर हो जाते हैं और सर नीचे हो जाता है, सर ऊपर ही दिखता है अपने को, पैर नीचे ही दिखते हैं। लेकिन लेफ्ट वाला जो ईयर है वो राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। और ये तो ऑब्वियस है ना कि मैं अगर पीछे घूम जाऊंगा तो राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे हूं तो इमेज ऐसी बनती है। तो इन प्रॉपर्टीज के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। अरे बोलो। No, sir. और लेंथ इक्वल बनती है, इसको भी तुम फील कर सकते हो। तुम मिरर जैसे है, मिरर के सामने तुम खड़े हो गए, अब मेरे को पता करना है कि मेरी मिरर से लेंथ और मेरे इमेज की लेंथ इक्वल है कि नहीं है।
तुम ऐसा कर लो, तुम इमेज की लेंथ तो पता नहीं कर सकते, लेकिन खुद की लेंथ तो मिरर से मेजर कर सकते हो कितनी लेंथ है। अरे खुद की लेंथ मिरर से मेजर कर सकते हो ना, हाँ सर। यस सर। तो तुम मेजर कर लेना, बस तुम अपने मिरर से हाथ टच कर देना ऐसे, तो पता चल जाएगी इतनी लेंथ है। तो इमेज भी अपने आप वो समझ जाएगा, तुमसे स्मार्ट होता है इमेज, वो भी लेंथ जो है खुद की मेजर करने लग जाएगा, उसका हाथ भी टच हो जाएगा मिरर से। ऐसा ही होता है ना। अरे बोलो। yes sir, यस सर। इसका मतलब दोनों के हाथ टच हो रहे हैं ऐसे बढ़ाने पे, इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, सही है ना। अरे बोलो। sir. हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो ये जो बातें बता रहे हो वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। सर। अरे sir. सबको आ रही है? अच्छा, अब है ना एक चीज समझना, इसे इसको रफ कर दूं क्या मैं? ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। एक यहाँ पे और क्वेश्चन करने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझते हैं। देखो, सपोज अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर यहां पे है, प्लेन मिरर यहां पे है। इस ऑब्जेक्ट की अपने को इमेज बनानी है इस प्लेन मिरर से, तो इमेज कहां पे बनेगी ये अपने को पता करना है। तो इमेज बनाने का तरीका तो अपने को पता है ना, कि ऑब्जेक्ट से मिरर पे रे इंसिडेंट करवाओ, रिफ्लेक्ट करवा दो, रिफ्लेक्टेड रेस को आपस में मिला दो, जहां मिल रही है वहां पे इमेज बन रही है। सही बात है। यस सर। तो बनाते हैं, देखो ये रेस ऐसी गई, नॉर्मल बना दिया, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। एक और रे बना लेता हूं, ये रे कुछ ऐसी गई, नॉर्मल बना लिया, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। इन रेस को मिलाता हूं मैं, यहां पे मिल गई, इसका मतलब इमेज यहां पे बनेगा क्या? यस। Yes. और ये तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने को पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज से, ऑब्जेक्ट की मिरर से लेंथ और इमेज की मिरर से लेंथ क्या होती है? तो क्या L1 L2 के इक्वल होगा? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो अब है ना बार बार ये रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपने को एक बात और समझ में आ गई कि अगर मिरर को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, ऊपर नीचे करोगे या सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है, और फिर भी अगर अपने को कभी इमेज बनानी है, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज करो कि ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी परपेंडिकुलर लेंथ होगी उतनी ही इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर लेंथ होगी। इमेज कहीं पे भी प्लेस करो, तो बार बार अपने को
रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा अच्छे वर्ड्स में, करेक्ट वर्ड्स में अपन ये बोल सकते हैं, लेंथ को इक्वल बोलने के बजाय कि परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर should be equal to perpendicular length of image from mirror। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। Yes. तो अब आगे से गलती नहीं होगी। डायरेक्टली इमेज बनाने में अब अपने को रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बना सकते हो क्या? Yes, sir. बस मिरर को एक्सटेंड कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो ऑब्जेक्ट की, उतनी इमेज परपेंडिकुलर पीछे बना दो। कोई डाउट? अरे कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो आज इतना बहुत है, सही है ना? बाय सर। हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, एंड कर दूं मैं क्लास को? यस सर। अच्छा, किसी ने पूछा है, डाउट पूछा है, गौरव ने पूछा है डाउट कि क्या पूछा है कि प्लेन मिरर में सर क्या ऑलवेज L1 इक्वल टू L2 आएगा? हाँ सही बात है, प्लेन मिरर के अंदर हमेशा L1 इक्वल टू L2 आएगा। ठीक है, सर हाँ सर प्लेन मिरर में जो इमेज है वो एग्जैक्टली अपोजिट ही बनेगी ना पीछे मिरर के? हाँ हाँ हाँ, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर जितना आगे होगा एग्जैक्टली उसको उतना ही पीछे। मतलब जैसे अपन ने ये फोटो बनाया अभी सेकंड केस के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि मिरर के एग्जैक्ट पीछे बनेगी, वो कंपल्सरी नहीं है। कि मिरर के परपेंडिकुलरली जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही एग्जैक्ट पीछे बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन के अंदर होंगे। सर प्लेन रियल इमेज फॉर्म कर सकते? प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं? यस। हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए। फिर लास्ट मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बनाया था, उस टाइम बनाया था ना मैंने इमेज। अरे कर सकता है, देखो मैं बताता हूं, देखो एक सेकेंड इधर देखो। जैसे ऐसी कोई रेस आई थी, तो ये अपन ने परपेंडिकुलर बना लिया, तो जैसे आएगी वैसे वैसे निकल जाएगी, तो ये इमेज बन गया। रिफ्लेक्टिंग रेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगी, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगी। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो। यस। ठीक है, तो अभी एंड कर दूं क्लास में, और डाउट है कुछ? नो सर। ठीक है।